नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। हमारा सबक ख़ात्मा इजराए कवाइद चल रहा है। ख़ात्मा इजराए कवाइद का मतलब कि नूरानी कायदे की आखिरी तख्ती है, और इस नूरानी कायदे की आखिरी तख्ती में उन उसूल व कवाइद की हम प्रैक्टिस करेंगे जो हम पहली तख्ती से इस आखिरी तख्ती तक पढ़ चुके हैं। आया वो हमें याद है या नहीं, क्योंकि उनका याद होना निहायत ही ज़रूरी है। अगर वो याद नहीं होंगे तो हम सही तजवीद के साथ कुरान पाक नहीं पढ़ सकेंगे। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप उन उसूल व कवाइद को अच्छे से याद कर लें ताकि आपको मेरी बात समझने में आसानी हो सके। पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गैन पेशगू सा अलिफ मद ज़बर सा गुसा हमज़ा दो ज़बर अन गुसा अन हमज़ा हा ज़बर आह वाव खड़ी ज़बर वा आह वा वक़फ़न आह वा गुसा अन आह वाह। तो आज के हमारे सबक में गुसान जो है, इसके ऊपर जो मद है उस मद को मद्दे मुत्तसिल कहते हैं, क्योंकि हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है। और हुरूफ मद्दा इसमें क्या है? अलिफ मद्दा। अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो अलिफ मद्दा कहलाता है। तो हम कहेंगे कि हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है, अगले कलमे में नहीं है। इस वजह से इस मद का नाम होगा मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब, और इसकी मिक़दार 4 अलिफ के बराबर इसको खींच कर पढ़ेंगे। और 4 अलिफ के बराबर खींचने का मतलब ये है कि अपने हाथ की उंगलियों को बंद कर लें। जितनी देर 4 उंगलियों के खुलने में लगेगी उतनी देर इस मद को खींचना है, ना ही इससे कम और ना ही ज़्यादा। और कैसे पढ़ना है? गुसाअन। दूसरी बात, मखारिज का ख़याल रख कर पढ़ना है। सा की जगह सीन या सा की जगह स्वाद नहीं पढ़ना। सा नरम हुरूफ में से है, इसलिए इसे नरमी से। और सा का मखरज क्या है कि ज़बान की नोक दोनों दांतों के दरमियान में लाने से सा निकलता है। तो हम इसे नरमी से अदा करेंगे, सख्ती से ज़ा या सीन की तरह अदा नहीं करेंगे। तो मखारिज का ख़याल रख कर पढ़े कि सा नरम हुरूफ में से है तो इसे नरमी से पढ़ना है। और तीसरी बात इसमें समझने वाली ये है कि अन हमज़ा के ऊपर जो 2 ज़बर है, इस 2 ज़बर को तनवीन कहते हैं। इस 2 ज़बर का क्या नाम है? तनवीन। और तनवीन के बाद ये देखते हैं कि हुरूफ हल्की हमज़ा हा आइन हा गैन खा लाम रा में से कोई लफ्ज़ तो नहीं है। अब हमने देखा कि तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से हमज़ा आ गया है। ये देखने में अलिफ है लेकिन पढ़ने में क्या होगा? हमज़ा। क्यों? क्योंकि ये कायदा भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि जिस अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश या जज़म, हा के ऊपर जो अलामत है, इस अलामत को जज़म भी कहते हैं और सुकून भी कहते हैं। तो अलिफ के ऊपर ये अलामत आ जाए या ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो फिर वो अलिफ नहीं होता बल्कि हमज़ा बन जाता है। तो अब हम कायदा क्या पढ़ रहे थे कि तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से हमज़ा आ गया है, इस वजह से इस तनवीन पर हम गुन्ना नहीं करेंगे। और इस लफ्ज़ को ऐसे पढ़ेंगे गुसाअन आहवा, गुसाअन आहवा। यहाँ पर भी हा की जगह हा नहीं निकालेंगे, ये हा हलक के दरमियानी हिस्से से निकलती है तो वहाँ से निकाल कर पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे आह वाह
अहवा, और अहवा पर जैसे वक़फ़ की सूरत में अहवा पढ़ेंगे, ऐसे ही बग़ैर वक़फ़ की, जैसे बग़ैर वक़फ़ की सूरत में अहवा पढ़ेंगे, ऐसे ही वक़फ़ की सूरत में भी अहवा ही पढ़ेंगे। क्योंकि ये कायदा हम पिछली तख्तिये में, पिछले असबाक में अपने पढ़ चुके हैं कि खड़ी ज़बर के ऊपर जब आप वक़फ़ करेंगी तो उसको वक़फ़ की सूरत में भी ऐसे ही पढ़ेंगी जैसे वो लिखा हुआ है, जैसे वो लफ्ज़ लिखा हुआ है। वक़फ़ की सूरत में भी जैसे बग़ैर वक़फ़ की सूरत में पढ़ेंगी, ऐसे ही वक़फ़ की सूरत में भी उसको ऐसे ही पढ़ेंगी। तो बग़ैर वक़फ़ में भी अहवा और वक़फ़ में भी अहवा ही पढ़ेंगे। दोबारा से जोड़ कर लेते हैं। गैन पेश गु, सा अलिफ मद ज़बर सा, गुसा, हमज़ा दो ज़बर अन, गुसा अन, हमज़ा हा ज़बर आह, वाव खड़ी ज़बर वा, आह वा, वक़फ़न, गुसाअन, अहवा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सही तजवीज़ सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।